हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी के तरफ। आज से हज़ारों साल पहले की बात है, जब दो खोजकर्ता खोज करते करते अंधेरी जंगल के तरफ चले गए थे। ये जंगल हिंदुस्तान में ही था। बहुत ही ज़्यादा घना जंगल होने के कारण सूर्य की किरणें जंगल के अंदर नहीं आ पाती थी, जिसकी वजह से जंगल के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव भी था, जहां करीब 20 से 25 झोपड़ियां थी। वह दोनों खोजकर्ताएं उस गांव में जाते हैं। 4-5 दिन उस गांव में रहते हैं। गांव के लोगों से गांव के बारे में और उस जंगल के बारे में बातचीत करते हैं। गांव के लोगों से बातचीत करने के बाद उन्हें मालूम होता है कि अंधेरा होने के कारण इस जंगल में भूत प्रेत और कुछ बुरी शक्तियों का निवास है, जिसके वजह से इस जंगल के अंदर गांव के कोई भी नहीं जाता। वह दोनों खोजकर्ता राय करते हैं कि इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसे चीज़ मिल सकते हैं जिसका खोज अभी तक नहीं हुआ है। और साथ में गांव के लोगों के अंदर जो डर है कि इस जंगल में भूत प्रेतों का निवास है, उस डर को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये सोचकर वह दोनों खोजकर्ताएं जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल में अंधेरा था तो दोनों खोजकर्ता अपने हाथ में टॉर्च लेकर अंदर जा रहे थे। जंगल में उन्हें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ दूर जाने के बाद दोनों खोजकर्ताओं में से एक का पैर किसी चीज़ से टकराता है और वह नीचे गिर जाता है। उठकर उस चीज़ को देखता है जिससे उसका पैर टकराया था, तो वह इंसान का खोपड़ी होता है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। फिर वह खड़ा होकर दोनों खोजकर्ताएं इधर उधर टॉर्च जलाकर देखते हैं, तो वहाँ पर इंसानों की 10 से 20 खोपड़ियाँ दिखाई देती है। फिर वह समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई जानलेवा चीज़ या जानवर है, और वह टॉर्च जलाकर आसपास देखने लगते हैं। तभी उनकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है। वह चीज़ एक इंसान जैसा था, पर उसकी कानें बड़ी बड़ी थी। फिर वह दोनों खोजकर्ताएं टॉर्च जलाकर उसके चेहरे को देखते हैं। उसकी दोनों आंखें लाल थी और 2 बड़े बड़े दांत थे जो बाहर की तरफ निकले हुए थे। शायद वह कोई शैतान था। उसे देखने के बाद दोनों खोजकर्ताएं भागने लगते हैं। भागते भागते उन दोनों की पैर फिसल जाती है और वह एक खाई में जाकर गिर जाते हैं। जिस खाई में दोनों गिरे थे वहां पर सूरज की थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। उन्हें बहुत तेज चोट लगी थी, जिसके वजह से वह उठ नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक खूबसूरत और नौजवान लड़की दिखाई देती है, जो इन्हें उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। दोनों खोजकर्ताओं में से एक पूछता है, इतनी भयानक जंगल में तुम क्या कर रही हो? तो वह लड़की बोलती है, मैं यहीं पे रहती हूँ, पास में ही मेरा घर है। आप सभी मेरे घर चलिए, मैं आपके जख्मों पर मलहम लगा देती हूँ। दोनों खोजकर्ताएं सोचते हैं कि यह लड़की जंगल में रहती है तो पूरे जंगल के बारे में अच्छे से पता होगा। इस लड़की से हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। ये सोचकर दोनों उस लड़की के पीछे जाने लगते हैं। वह लड़की एक गुफा के पास जाती है और कहती है, यही मेरा घर है, मैं यहीं पे रहती हूँ। यह बोलकर वह लड़की गुफा के अंदर जाती है और एक चिराग जलाती है। उसके बाद दोनों खोजकर्ताओं को खाना पीना खिलाकर उनके जख्मों पे जड़ी बूटी लगा देती है, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिलता है और वह सो जाते हैं। जब उनकी आँख खुलती है तो उन्हें थोड़ा कमजोरी महसूस होता है और वह लड़की
गुफा के अंदर नहीं रहती है। तो दोनों खोजकर्ताओं में से एक बोलता है, जंगल से कुछ खाने पीने का सामान लेने गई होगी। अब तक हम लोग इस गुफा में थोड़ा घूम लेते हैं। वह घूमते घूमते एक स्थान पे जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है, पर वहाँ पे एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति थी, बाकी कुछ भी नहीं था वहाँ पर। दोनों सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ तो है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी सोच ही रहे थे, तभी एक का गलती से हाथ मूर्ति से टकरा जाता है, जिससे मूर्ति घूम जाती है। मूर्ति के घूमते ही एक रास्ता खुलता है जो कि नीचे की ओर गया होता है। वह दोनों खोजकर्ताएं उस रास्ते से नीचे जाते हैं। नीचे का नज़ारा देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंसानों का बहुत सारा हड्डी और खोपड़ियाँ दिखाई देती है। फिर उनका नज़र एक कोने में जाता है। वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति रस्सी से बांधा हुआ रहता है। वह दोनों खोजकर्ताएं उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति का सांस चल रहा होता है, पर वह बेहोश रहता है। फिर दोनों मिलकर उसे होश में लाते हैं और बोलते हैं, बाबा आप कौन हैं और आपको किसने यहाँ पे बांध रखा है? तब वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मैं एक फकीर हूँ। मुझे एक चुड़ैल ने धोखे से जाल में फंसा के यहाँ कैद कर दिया। तो दोनों खोजकर्ताओं में से एक कहता है, पर यहाँ पर तो एक लड़की रहती है। तो वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, वह लड़की नहीं, एक चुड़ैल है जो इंसानों को मारकर उनके खून पीकर हमेशा खूबसूरत और जवान रहना चाहती है। ये सुनकर वह दोनों खोजकर्ताएं बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि कोई फायदा नहीं है, उस चुड़ैल के जिंदा रहते हुए कोई भी इस गुफा से बाहर नहीं जा सकता। तब एक खोजकर्ता बोलता है, कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल को मारने का या इस गुफा से बाहर जाने का। वह बूढ़ा व्यक्ति एक चाकू देता है और कहता है, इस चाकू से उस चुड़ैल के सीधे दिल पे वार करना, क्योंकि उस चुड़ैल का जान उसके दिल में है। फिर वह दोनों खोजकर्ता वहां से निकल के उस मूर्ति को सीधा कर देते हैं और जहां सोए थे वहीं पे जाकर सो जाते हैं। फिर वह लड़की आती है और इन दोनों खोजकर्ताओं को जगाती है। जगाने के बाद उन्हें फल देती है खाने के लिए, पर उनके चेहरे पर साफ साफ उस चुड़ैल का डर दिखाई देती है, जिसे देख वह लड़की समझ जाती है कि ये दोनों सब जान चुके हैं। फिर वह लड़की बोलती है कि जब तुम दोनों मेरे बारे में जान ही गए हो तो मेरा असली रूप भी देख लो। ये बोलकर वह लड़की एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। लंबे लंबे कान, बड़े बड़े दांत और लाल लाल आँख है। उसे देख दोनों खोजकर्ताएं समझ जाते हैं कि यह वही चुड़ैल है जो शुरू में ही जंगल में दिखाई दी थी। फिर वह उड़कर उन दोनों को मारने आती है। तभी उसमें से एक छुरी निकालकर चुड़ैल के दिल पे वार कर देता है, जिससे वह चुड़ैल बहुत ही भयानक आवाज में चीखने लगती है और वहीं पे धुआं बन के उड़ जाती है। उसके बाद वह दोनों खोजकर्ताएं उस बूढ़े व्यक्ति के साथ जंगल के बाहर आ जाते हैं। इस तरह उन दोनों खोजकर्ताओं की जान भी बच जाती है और गांव वालों का डर भी खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का आनंद ले सकें।